जम्मू कश्मीर के उस इलाके की रजौरी, पुंछ, बफ्तियास, कंडी, बाटा दूरियां, ये वो इलाके हैं, बुदूल के दूर दराज इलाके हैं जहां पर गुज़श्ता से पैवस्ता हमने ज़ेर ज़मीन सुरंगों को पाया और ज़ेर ज़मीन सुरंगों को पाने के बाद कई बार जिस्म के आज़ा जो है खोने पड़े। बहुत सारे मामला चले और सरहदी इलाकों में आपको याद होगा 65 की जंगें हुई, 75 में सूरत हाल कैसी रही और उसके बाद 95 में क्या कुछ हुआ, उसके बाद मिलिटेंसी के पीरियड में इन सरहदी इलाकों की क्या सूरत हाल है। लेकिन बीते कई वर्षों में जब आप देखते हैं तो आईईडीज और ग्रेनेड्स जो है वो सीज करने का सिलसिला काफी तेज तर हुआ। खता पीर पंचाल और चनाब वैली में जब हमने देखा कि मुतअद्दिद मकामात पर रजौरी में, पुंछ में और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस के दौरान हथियार, गोली बारूद जब्त किया गया। थाना मंडी से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए अब हम अपने नुमाइंदे से राब्ता कायम करते हैं मलिक जमशीद से, जो कि रजौरी से बराह रास्त मेरे साथ जुड़ेंगे। रजौरी से ये जो सूरत हाल है, आईईडीज और ग्रेनेड्स को सीज किया गया है, जमशीद मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। थाना मंडी का कौन सा इलाका है, क्योंकि ये इलाके जो हैं गुज़श्ता 6 महीनों से काफी सुर्खियों में रहे और ताज़ा तर दरअंदाजी के बाद यह भी कहा गया कि इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी भी रही। कई बार यह भी कहा गया कि दरअंदाजी के बाद मिलिटेंट इलाके में आम शहरियों की तरह घूमते फिरते रहे और आहिस्ता आहिस्ता जब तक सिक्योरिटी पैरामीटर्स पर उनको पकड़ा नहीं गया या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। यह हथियार और गोली बारूद जब्त करने के बाद पुलिस ने क्या अहकाम जारी किए? जमशीद मलिक राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं मलिक जमशीद के साथ। अब जो रिमोट आईडीज है वो 4 के करीब है, यूबीजीएल ग्रेनेड जो है वो 6 के करीब है और डेटोनेटर्स जो है वो 5 के करीब है और इनमें चलिए जमशीद मलिक हमारे साथ इस वक्त सईद जमूर ज्वाइन किए हुए हैं। जमशीद, क्या मजीद तफसीलात हैं? थाना मंडी के अंदर कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, इसी दौरान कुछ धमाका खेज मवाद और रिमोट आईडीज ये सारी बरामद हुई हैं थाना मंडी से। आसिफ, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें, राजौरी और पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कल देर रात को थाना मंडी से एक खबर सामने आ रही है जहां 4 आईईडी रिमोट बरामद किए गए हैं, 6 यूजीबीएल ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, 5 डेटोनेटर बरामद किए गए और 4 फ्यूज बरामद किए गए और जंगल का इलाका है थाना मंडी का जहां से बरामद किया। उसके बाद इनको आज यहाँ पे डिफ्यूज किया जाएगा। हालांकि जराये के हवाले से ये खबर भी सामने आई थी कि सारा पुराना सामान है कि नया नहीं इसमें शामिल, मगर फिर भी इन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि इन जंगल के अंदर से सिर्फ हथियार ही हथियार बरामद हो रहे हैं। रजौरी पुंछ के दोनों अजला की अगर बात करें, इसी तरह की खबरें सामने हो रही है। आज इन दोनों जो सामान बरामद किया गया है इसको आज डिफ्यूज कर दिया जाएगा। आसिफ, तो क्या ये ऑपरेशन अभी भी दोनों अजला में कंटिन्यू है? कालाकोट ऑपरेशन के बाद बिलखुसूस हमने देखा कि ऑपरेशंस को वसी किया गया और सरमा से पहले ये जो तेजी आ रही ऑपरेशन में आज दिन भर या आइंदा कुछ हफ्तों के दौरान इसी तरीके से हम कंटिन्यूटी देखेंगे? बिल्कुल आसिफ, ये कालाकोट के ऑपरेशन के बाद जब फौज के एक अफसरान की तरफ से जम्मू के अंदर एक बयान दिया गया था कि 25 के करीब मिलिटेंट खिता पीर पंचाल के अंदर मौजूद हो सकते हैं, उसके बाद ये ऑपरेशन काफी बड़े पैमाने पर हमने देखे हैं और लगातार देख भी रहे हैं। जहां से भी किसी इस तरह की खबर सामने आती है, मुस्तफा अफराद देखे जाने की खबर की बात करें, उसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। हालांकि कई इलाकों में लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है जहाँ सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को भी मिल रहे हैं। हालांकि इससे पहले अगर देखें लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह के हालात देखने को मिलते थे, सर्च ऑपरेशन होते थे, मगर अब जो हालात हैं बिल्कुल अगर कहीं शहर के अंदर की बात करें या गिरदोनवा की बात करें, बड़े पैमाने पर जंगल के इलाकों में सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं और कई इलाकों में आज भी जारी रहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका तौर पर की है और इस कार्रवाई के दौरान जो आपके सामने डिटेल्स रखी हैं कि कुछ ग्रेनेड्स मिले हैं, 4 रिमोट आईईडीज़ हैं और इसके अलावा जो तस्वीर अभी तक हम तक पहुंची है और सिक्योरिटी इदारों ने इस कार्रवाई को जारी रखने की भी तस्दीक की है, जमशीद बता रहे थे। लेकिन ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ इस हिसाब से भी काफ़ी अहम नहीं है क्योंकि ये एक बेल्ट ऐसा माना जाता है जहाँ पर माजी करीब में काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स इस तरह के जो है वो रोनमा हुए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इन एरियाज़ के अंदर पर्टिकुलरली जो है वो मुश्तबह अफराद की नक़्ल व हरकत देखे जाने के बाद भी इस तरह के ऑपरेशंस में तेज़ी आई है।